मेरा एक्सीडेंट 2014 पटना में हुआ था। फिर 4.5 साल तक मैं एक ही कमरा में बंद रहा, सिर्फ रोना ही आता था। रोना, यही लगना जी अब मर जाए, कब मर जाए। जिंदगी एक नर्क सी हो गई थी। बोलते थे मर ही जाता तो ठीक रहता। हमारे भाई साहब ने इतना जबरदस्त कारनामा दिखाया और बिहार ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। किसी काम के लिए किसी को हेल्प करने जाता था तो गांव में सुनने या बाहर में भी ये मिलता था मेरे को। सामने तो कोई नहीं बोलता था, अपने तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है, लोगों का हेल्प करने निकला है। जिसका गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप सोच रहे होंगे कि कार में बैठ के एक ऐसा इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन बात कुछ और है। बहुत एकदम राजा मांडा की तरह हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन स्थिति है कि यहाँ पर बैठने पे मजबूर कर चुकी है। हम बिहार में आ चुके हैं, गोपालगंज में हैं, और गोपालगंज के ये जो लाल है ना, इन्होंने पूरे बिहार में एक तहलका मचाया। और जब इस मुकाम पे पहुँचे हैं, कैसी दिक्कतें आए, कैसे समाज में परेशानियाँ इनको महसूस करने को मिला, और बहुत सारी चीज़ें जो इनके ही हम ज़ुबान से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या महसूस करते हैं, और आज के समय में जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको? जी नमस्कार। पहले तो भारत एक नई सोच के आप ढूंढते हुए हमारे घर से कम लमसम 25 किलोमीटर तक आ गए, और पहली बार आप शायद बिहार में आए हुए हैं। तो हम लोग भी बहुत, और जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं उनको मेरा तरफ से दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी ये लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि मैं कोई टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में नहीं इसमें, क्योंकि हर कोई को एक जागरूकता आप लोग को भी फैलाना है। इसके लिए इस इंटरव्यू को आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर बड़ निवेदन, एक ये आप देखिए। चलिए, ये जो बात कह रहे हैं ना कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इनका एहसास है, और इनका एहसास जो है ज़ुबान से निकल रहा है। और ये क्यों कह रहे हैं ना कि इन्होंने जो ज़िंदगी में झेला है ना, जिस तरीके से 2014 के एक्सीडेंट के बाद ये ज़िंदगी हार चुके थे पूरे। आपको पता होगा कि जब एक चलता फिरता इंसान बैठ जाता है ना, और कि वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रह जाता है, तो उसके जहन में, दिमाग में किस तरीके के ख्याल आते हैं, बस वही इंसान जानता है। और दुनिया बस कहती है कि हौसला रखो, लेकिन बहुत कुछ होती हैं उस दरमियान में जो इंसान। लेकिन आज का वक्त है, मैं उन सब पुरानी बातों को, बात गई, लेकिन इन्होंने हौसला मजबूत रखा और आज बिहार को ब्रॉन्ज दिया, सिल्वर दिया, और नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये बताइए, ये चीज़ जो ये एक्सीडेंट हुआ था 2014 में, कैसे हुआ था? मेरा एक्सीडेंट 2014 पटना में हुआ था। हम लोग दोस्त लोग बाबा धाम से रिटर्निंग थे। उसके बाद से कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रीढ़ की हड्डी में यानी गर्दन में चोट लग गई, जिसके कारण गर्दन के नीचे का हिस्सा मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, काम नहीं करता था। काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हुए, अलग बहुत इलाज चला, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। और कल खड़े हो जाएंगे परसों, इस उम्मीद में मेरा 4.5 साल तक निकल गया। और इस चोट में मेरे को यूरिन मोशन का भी पता नहीं लगता था। और गांव के ताने सुनकर तो और मतलब क्या बताया, क्या गुजरती थी उस समय, माता पिता भाई बंधु पर। लेकिन उससे निकल के लोग बोलते थे अब लड़का ये क्या कर सकता, अब तो बर्बाद कर दिया आपको, ये कर दिया, वो कर दिया गाँव। लेकिन सिर्फ रोना ही आता था। फिर 4.5 साल तक मैं एक ही कमरा में बंद रहा। 4.5 साल का सिर्फ निकलता था तो हॉस्पिटल के लिए। दोस्त यार लोग भी आके बात करते थे, नहीं बात करते, दिन भर रोना, यही लगना जी अब मर जाए, कब मर जाए। जिंदगी एक नर्क सी हो गई थी जी, मर जाते तो अच्छा रहता। जब मेरा चोट लगा और मैं घर पे आया हॉस्पिटल से, तो सब लोग बोल रहे थे आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक। इस चक्कर में मेरा तमाम निकल गया, और मेरे पिताजी भी जॉब छोड़ के घर पे बैठ गए। उसके बाद से गांव वाले का ताना जी, ये वो वगैरह वगैरह। इकलौते लड़के हैं? इकलौते, मैं घर में इकलौता हूँ। हाँ जी, अब तो ये लड़का कुछ कर नहीं सकता। सब लोग भी सामने नहीं बोलते थे, लेकिन बोलते थे मर ही जाता तो ठीक रहता। और सब लोग बोलते थे 10-15 दिन का मेहमान है। अब जब मैं किसी काम के लिए किसी को हेल्प करने जाता था तो गांव में सुनने या बाहर में भी ये मिलता था मेरे को। सामने तो कोई नहीं बोलता था, अपने तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहा है, लोगों का हेल्प करने निकला है। जिसका गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। यही समाज है,
यही समाज है, यही समाज वो है कि जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं ना, दूभर हो जाती हैं, इंसान किसी काबिल नहीं होता है, वो समाज आपको नकारा समझ जाता है और वो आपका मनोबल नहीं बढ़ा सकता है। और इसी में ये सच्चाई है कि अगर आप मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम उसको मनोबल गिराइए तो नहीं। आगे कब हौसला कैसे पैदा हुआ कि हमको देश के लिए कुछ करना है, अपने राज्य के लिए कुछ करना है? जो लोग, वो हौसला कहाँ से मिला मैं आपको बता दूं। जो लोग मेरे को मतलब नीचा बात करते थे, दिखाने मेरे को और नीचा मतलब टूटने में, वही मेरी असली ताकत बन गई और मेरे जोर तोड़ मेहनत में वो काम आ गई कि कहीं ना कहीं मैं मेहनत में कमी कर रहा हूँ और वहाँ से मेरा डबल मेहनत रह गया। मैं अगर कोई भी काम करना होता था तो आगे सोचता था कंफर्म ये 100% ये काम करना है। आज मेरे मुहिम में बिहार के डिसेबल नहीं, और सिर्फ डिसेबल नहीं, नॉर्मल लोग नहीं, कई लोग अच्छे अच्छे समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे बिहार से बाहर हर एक राज्यों में, पूरे देश में अगर हम लोग को जाना जाता है तो लोग पहचान लेते हैं ये नीतीश सिंह कौन है और क्या करता है। और इसी माध्यम से मैं फिर 18 में एक गेम खेला, पैरा बूशिया गेम, जो पैरा ओलंपिक में आता है। तो बता दें, पैरा बूशिया ये गेम है जिसमें हमारे भाई साहब ने इतना जबरदस्त कारनामा दिखाया और बिहार ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। ये गेम खेला कैसे जाता है और किस तरीके से, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इनका ये जो हाथ है भैया, थोड़ा सा हाथ आप ये देखिए, ये हाथ आपका पूरा का पूरा काम नहीं करता है, दोनों हाथ, कंधा ही मूव करता है इनका, और पैर से लेके हाथ तक का पूरा पोर्शन जो है ये पैरालाइज एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये जो भी दिनचर्या भी कोई दूसरा व्यक्ति ही इनको करवाता है, पानी तक भी कोई दूसरा पिलाता है, और ये स्पोर्ट खेल सकते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए कि जिस इंसान अपने जो नित्य क्रम भी है जो दूसरे के आधार पे कर रहा है, वो अगर स्पोर्ट खेल के गोल्ड या मेडल लेके आ रहा है, सिल्वर ले आ रहा है, ब्रॉन्ज ले आ रहा है, कितना जुझारूपन है और कितना विश्वास है और कितनी निष्ठा के साथ वो अपने लक्ष्य को साधा हुआ है। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस गेम के बारे में क्या है, कैसे खेला जाता है और किस तरीके से ये खेल पाते हैं, तो थोड़ा सा बताइए। जैसे शुभम भैया आप अभी बताए थे जे मेरा ये काम नहीं करता है, तो मैं गाड़ी में इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं निकला था अभी कैंपेन में लोगों को जागरूक करने इस चोट के बारे में। और आपका व्हील चेयर जो है, चेयर मेरा एक गाड़ी में केयर नहीं हो पाता, गाड़ी छोटी है इसलिए नहीं ला पाए, और ठंड भी बाहर काफी ज्यादा है। तो मैं बता दूं, ये गाड़ी में मेरे को 2 लोग लगते हैं बैठाने में और उतारने में, तब जाके मैं इसमें बैठा हुआ हूँ। और मैं गेम 2018 में ये गेम खेलना स्टार्ट किया था और पहला मेरा गेम हुआ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैंने कई 17 राज्यों के प्लेयर थे। उसमें मेरे को दूसरा स्थान यानी सिल्वर प्राप्त हुआ गेम। और ये गेम खेला जाता है, पैरा ओलंपिक में ये गेम आता है। ये गेम हेड के सहारे, मेरा सिर के सहारे खेलते हैं। एक वाइट गेंद होता है और ब्लू और रेड गेंद होता है। जिसका गेंद सबसे वाइट गेंद के पास होता है उसको उतना पॉइंट मिलता है। आपको वो वीडियो दूर जाएगा उस हिसाब से, हाँ, जिसका पास में सबसे ज्यादा रहेगा वाइट गेंद के पास उसको पॉइंट मिलता है। वो मैं आपको क्लिप दे दूंगा, आप प्लीज वो शॉट हम आपको इसी अंश में ही दिखा देंगे कि किस तरीके से उसका शॉट होगा, वो आप हमें प्रोवाइड करें। हाँ, वो दिखा देंगे। और मैं अब बिहार राज्य के लिए नहीं, नेशनल लेवल में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खेलना चाहता हूँ। और जैसे मैं बिहार अपने जिले का गौरवान्वित कर रहा हूँ आज, मैं चाहता हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खेलूँ। लेकिन मेरे पास कुछ साधन, क्योंकि महीने का 20-25 हज़ार रुपया फिजियोथेरेपिस्ट में मेरे को लग जाता है शरीर उस गेम को खेलने के लिए, बॉडी को फिट रखने में। और किट की कीमत लगभग 4 लाख के करीब है, जो कि मैं एफर्ट नहीं मैं कर सकता हूँ और ना ही मेरे गार्जियन, क्योंकि शुरू में ही ट्रीटमेंट में मेरा काफ़ी सारा पैसा लग गया और मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एक मीडियम क्लास के लोग हैं। और ये सब हम देखे हैं ज़्यादातर, जो मीडियम क्लास के अंदर ही ये सब कीड़ा क्यों जगता है, भगवान जाने कैसे जी अपने देश को एक रुपए की कदर होती है जिंदगी में। कहते हैं ना कि जब मुसीबतें आती हैं ना तो रास्ता खुद ब खुद इंसान खोज लेता है, तो वो मुसीबतों को देख के उभरे हैं। ये सारी परेशानियां जो जिस तरीके से आप निकल के सामने आए हैं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों को सलाम कहता है। और भारत एक नई सोच इन तस्वीरों को इसलिए बार बार दिखाना चाहता है और इनके पास इसलिए आए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि न्यूज़, लेकिन इस तरीके के देश को रिप्रेजेंट करने वाले, पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले, लेकिन सरकारों के बारे में क्या कहेंगे आप
ये जो बिहार सरकार है और इस तरीके से आप काम, कितनी मदद मिली आपको अभी तक? 2018 से आप गेम खेल रहे हैं, आपने सिल्वर भी ला दिया, ब्रॉन्ज भी ला दिया, क्या सरकारों ने एक बस पुरस्कार देके छोड़ दिया है कि कुछ उसके बाद भी किया है? अब सरकार के बारे में तो गाड़ी में मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, और मैं नेक्स्ट इंटरव्यू जो मेरा होगा और लोगों को बताया जाएगा, वो मेडल और सर्टिफिकेट सरकार कितना दी है वो दिखा देंगे। सरकार से सम्मान तो मिला है, लेकिन अब सरकार सम्मान क्यों दी है और आगे हम लोग देश स्तर पे सम्मान पाने के लिए अगर बिहार गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करती, ये बिहार का लड़का जिसका हाथ पैर गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, वो दूसरे राज्यों में जाके बिहार और अपने राज्य और अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहा है, और वो बंदा अपने देश के लिए भी चाहता है आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि अभी हमको लग रहा है 0 महीने में हमारी सरकार चल रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, एक बार आप लोग समझिए, ये व्हीलचेयर पे बंदा आ गया तो अब क्या करेगा? तो आपके अंदर मैं खुद साक्षी प्रमाण लेके आया हूँ, ये मेरा दिखाकर, ये इस चोट के बाद जो बंदा 16 महीना बाद बेड से उठा हो, जिसकी आवाज़ चली गई हो, वो बंदा अपने बिहार राज्य के लिए मेडल ला रहा है और अपने देश के लिए खेलना चाहता है। आज़ाद शत्रु अवार्ड से सम्मानित नेशनल लेवल हो गया। ये नहीं कि अकेले चल रहा है, कई आज मेरे साथ करीबन पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो मेरा नाम से मैं अपने नाम से तो पहचान नहीं है, मैं अपने कर्म से गेम के सहारे या लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, या मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक है, क्या है, लोगों के ताने वाली हिम्मत है जो कुछ नहीं कर सकता। जो बात चुभी थी आज चुभा चुभा के मार रहे हैं आप। देखिए, कहते हैं ना कि जुबान खामोश है, लेकिन कुछ कर दिखाने का जो हौसला होता है ना, वो तस्वीर ये है। और आज इन्होंने, कहते हैं ना कि इन्होंने जुबान से कोई बहुत कुछ नहीं कहा कभी किसी को, लेकिन अपने कारनामों से पूरे बिहार में आज इनका नाम हो रहा है, और भगवान करेंगे। और मैं बहुत अनुरोध के साथ कहना चाहूँगा बिहार सरकार को भी, एक किट तक, देखिए मेडल्स आप देते हैं, सम्मानित करते हैं आपको, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब इस तरीके के लोग आपके राज्यों से, आपके क्षेत्र से निकलते हैं ना, तो जरूर आर्थिक रूप से उनको मदद करनी चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, आपकी एक किट आप जो बोले ना, मदद करें, किसी भी राज्य का प्लेयर हो, अगर आप जो जिस क्षेत्र का नेता हो, वो जब हिम्मत नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? क्योंकि वो अगर हम लोग कहीं गेम खेलने जाते हैं तो पूछा जाता है आप कहाँ से हो, तो हम लोग बताते हैं बिहार या यूपी या बंगाल या असम या उड़ीसा या महाराष्ट्र या दिल्ली, जहाँ से भी जो होता है उसका नाम नामद है। तब अपने जिले में आते हैं, जो गोपालगंज, सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार, बेतिया, जो भी चंपारण, गोरखपुर, एनीबॉडी कहीं का हो बताते हैं। उसके बाद अपने गांव का, तो ये तो सबका दायित्व बनता है। अकेले तो नीतीश या शुभम भाई का तो नाम हो नहीं रहा है। अगर शुभम भाई आज आप ये न्यूज कवर कर रहे हैं तो एक आपके अंदर भी है ना, ये न्यूज कवर करना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए जो रोड सेफ्टी में एक चूक के कारण कैसे हो सकता है। तो जो भी मैं एक और भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जितने भी गार्जियन लोग हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चे को 18 साल, जब तक लाइसेंस होने, जैसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक के बाद सोचा जाएगा क्या करना, वैसे जब तक ये लाइसेंस के लायक अगर गवर्नमेंट गाड़ी ना या व्हीकल न चलाए, इनको ना दिया जाए, और खास करके रेसर बाइक को तो इंडिया से बैन ही कर देना चाहिए। खैर, बात ये सही कह रहे हैं, और इनकी बात एकदम सराखों पे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में जो झेला है ना, जो तकलीफ़ देखी है, वो तकलीफ़ किसी दूसरे माँ के बच्चे को ना हो। ये इकलौते हैं घर के, और बहुत सारी उम्मीदें थी, हर माँ बाप की होती हैं, लेकिन आज उम्मीद से उठकर इन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो थोड़ी सी एक अंश में और बात करेंगे। आप एक नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो जितने भी दिव्यांग हैं, जितने इस तरीके के बच्चों को आप आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं स्पोर्ट में जाने के लिए, तो उस कैंपेन के बारे में बताइए और कैसे ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं आप? देखिए, कैंपेन के बारे में यही बताऊंगा, ना ही मेरे को कोई फंडिंग मिलता है और ना ही कुछ है, बस दोस्त लोग का हिम्मत है और निकल पड़ते हैं अपने मुहिम में। और मैं ये चाहता हूँ मेरे 1000 या 10,000 या 20,000 लोगों को नहीं, अगर मेरे कैंपेन से अगर 2 लोग को भी बेनिफिट पहुंच जाता है तो वो बहुत बड़ी बात। ऐसे तो बहुत लोग को पहुंच रहा है, और मैं ये अपने
मतलब क्या बताऊं, जिले में नहीं, पूरे हमारे जिला 14 प्रखंड है। अगर 14 प्रखंड में जाके पूछेगा नीतीश कौन है, किसी सभी लोग जानते हैं। तो मैं इससे भी बहुत गौरवान्वित है। मेरे को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को यही चाहिए कि जितने भी अगर गांव जवार में जिसके असहाय और पीड़ित, ये डिसेबल ही नहीं, जो भी गरीब सहाय असहाय लोग आपको दिख रहे हैं, अगर उनके अंदर टैलेंट है, रोटी जो घर बैठ के रोटी तोड़ने वाले होंगे उनका कभी आप हेल्प मत करो। ये कोई आएगा करेगा, फिर रोटी तोड़ेंगे, फिर 1 महीना बाद किसी को हम बुलाएंगे रोटी तो उस व्यक्ति को कभी आप लोग हेल्प न, कितना भी हो, कुछ भी किसी अवस्था में हो, कभी हेल्प मत करिए, कभी भी हेल्प मत ये करिए। बात ये इसलिए कह रहे हैं ना कि जो रोटी तोड़ने वाला व्यक्ति होगा ना, वो कभी परिश्रम नहीं कर पाएगा। वो हमेशा अपनी चीजों को आसान बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो इंसान कर्म करना छोड़ के चीजों को आसान बनाने की ओर पे बढ़ता है ना, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। इतना हौसला है। अभी हम बीच में बात कर रहे थे तो हम बता नहीं सकते, बीच में रुकना भी पड़ा। थोड़ा ऐसी चीजें हैं जो कहते हैं ना कि यूरिन आ गया था। क्या बात है, यूरिन आ गया था, क्योंकि हम लोग का यूरिन पे कंट्रोलिंग नहीं है। मैं अभी बैग लगा के हूँ, लेग बैग और कैथेटर है, उसको लगा के यूज करता हूँ। तो ये सब चीजें जागरूकता के पहना, और हर एक सदर अस्पताल जो भी है वहाँ एक व्हीलचेयर यूजर को, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले व्यक्ति को वहाँ वैकेंसी देना चाहिए, जॉब में उतारना चाहिए। इस चीज़ को हर जो भी बड़े बड़े मॉल हैं वहाँ रैंप की सुविधा होना चाहिए, सुलभ शौचालय होना चाहिए। क्योंकि जो अगर महिला को कहीं लगता है, अगर डिसेबल महिला है तो वो कहाँ जाए सर, तो ये सब हम लोग को भी बाहर निकलने का मन करता है कि अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में जाए तो एक बड़ी सी दुकान है तो वहाँ जाके खुद से अपना जो भी सामान खरीदना हो, जो ज़रूरत की चीज़ें तो वहाँ व्यवस्था हो तो हम जाके खरीद सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास ऑनलाइन, कब तक हम लोग घर बैठे, ऑनलाइन अपाहिज का वो है, वो अगर जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है ना तो हम लोग मानते हैं वो डिसेबल खुद है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों, कम से कम बाहर निकलो। ठंड है, मानते हैं ठंड है, लेकिन थोड़ा सा बाहर की भी दुनिया देखिए। हमारे भाई साहब बिहार के लाल इस तरीके का नाम रोशन कर रहे हैं, हंसी मजाक, लेकिन बहुत कमाई कर ली है ऑनलाइन से। हाँ, लेकिन एक बात भैया हम बोलते हैं, जे अगर कोई बोलता है ना, ए विकलांग है, दिव्यांग है, अरे भाई साहब सभी विकलांगे पैदा होते हैं। हाँ, कोई चल के पैदा नहीं होता है अपने माँ के कोख से, सभी विकलांगे मरते हैं। 4 लोग कंधा दे कर ही ले जाते हैं। सही बात है। मुट्ठी बंद करके आए थे और मुट्ठी खोल के जाना, यही जिंदगी की सच्चाई है। और ये हौसला, ये मुस्कान देख के आपकी आंखों में एक चमक पैदा होनी चाहिए, उन युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पे है। और ये स्थिति को, अपने हर एक परिस्थिति को बेबाक तरीके से बता रहे हैं। इनके कैंपेन के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग जुड़ते रहें, भारत एक नई सोच इनके साथ जुड़ चुकी है। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, और हम सारी चीज़ें, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ें हम आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। और नीतीश कुमार जी, जो नीतीश कुमार सिंह हैं, इनको बस यही है कि हमारे दिल से दुआ है कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से इनका, ये कहते हैं ना कि एक स्पिरिट है, ये हमेशा भगवान इनको बरकरार रखें और इसी हौसले के साथ ये आगे बढ़ते रहें। कुछ और शब्द कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? अब तो हमारी पल्लवी मैम ही आएंगी तो धमाकेदार होगा। हम आए हैं तो नहीं मजा आया? अरे मजा आया नहीं सुबह भैया, बहुत ज्यादा। देखिए मैम, आपकी चाहत बहुत, बिहार में आपको तो पसंद करने वाले लोग, हम ही नहीं, बिहार में, और बहुत लोग बोलते हैं जी एक बार पल्लवी मैम आती बिहार में तो अच्छा लगता। और मैं इस चैनल के माध्यम से पल्लवी मैम, ये मत आप सोचिएगा, आपको भी ये न्यूज़ देखना है और अपने घर वाले को भी दिखाना है। तो अगला वीडियो जल्द से जल्द, मैम ने प्रॉमिस भी किया है कि जो आपके साथ एक इंटरव्यू होगा और इनकी सारी चीज़ों को दिखाई जाएगी। तो देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।